सभी दोस्तों को राम राम। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ हो गए और अच्छे से अपने सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो बस एक छोटी ही सूचना है कि कल 1 जुलाई है, आप सभी को पता है। और सीईटी पे जो केस का रखा है उसकी भी सुनवाई है कल को। कोर्ट ओपन होंगे कल को और होप फॉर बेस्ट, हम अच्छे के लिए सोचते हैं कि सब अच्छा होगा। उम्मीद रखते हैं कि बच्चों को करेक्शन पोर्टल, जो गलतियां हुई हैं उनको ओपन किया जाए करेक्शन पोर्टल को, और बच्चों को जो गलतियां बच्चों से हुई है या किसी कारणवश बच्चों ने मजबूरी में जो फॉर्म डालने हैं जनरल में सर्टिफिकेट इश्यू के कारण, उन बच्चों को दोबारा से अपनी कैटेगरी भरने का मौका मिले, उसमें बदलाव करने का मौका मिले। क्योंकि बहुत भारी संख्या में बच्चों ने मजबूरी में जनरल में फॉर्म डाले हैं, क्योंकि कमी रही सरल पोर्टल की, जिस पोर्टल पर सर्टिफिकेट अप्लाई किए जाते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं, वहाँ बामुश्किल, बहुत मुश्किल से, अब सभी को पता, 3 OTP वेरीफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप में सबमिट होता जाके, और सबमिट ही नहीं हो रहा था लास्ट स्टेप पे, किसी का लास्ट स्टेप पे जाने या किसी के OTP नहीं आ रहे थे। तो बच्चों के अब सर्टिफिकेट सभी के बन गए हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि जो एक केस कर रखा है बच्चों ने, कि इसका फैसला बच्चों के पक्ष में आएगा और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जल्द हमें करेक्शन पोर्टल खोलने की और का आश्वासन दिया जाएगा। जितना भी देंगे हमें 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। और कुछ बच्चे तो रह भी गए थे फॉर्म डालने से, मेरे संज्ञान में हैं, कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला। ये भी उम्मीद करते हैं कि पोर्टल दोबारा ओपन हो, सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ताकि बच्चे अपने फार्म जो किसी कारणवश सीईटी का फॉर्म फिल करने के लिए वंचित रह गए थे पिछली डेट में, तो वह नए सिरे से नया रजिस्ट्रेशन करवा सके। और जो बच्चे मजबूरी में अपना फॉर्म जनरल में डाल चुके हैं, देखिए बिल्कुल इसमें बच्चों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। सरल की साइड चल नहीं रही थी, पोर्टल ठप था, हालांकि अब स्मूथली चल रहा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में, फैसला बच्चों के हक में आएगा। हमारे आदरणीय परिमल कुमार जी ICS गणित के अध्यापक, उन्होंने बच्चों की ओर से अगुवाई करते हुए केस डलवाया है। और कुछ बच्चों ने स्वयं, बच्चे अभ्यर्थी या खुद याचिकाकर्ता बने हैं, उन्होंने अपनी फाइल डलवाई है करेक्शन पोर्टल को लेकर, क्योंकि गलतियाँ इसमें बच्चों की तो नहीं थी। मानता हूँ कि चेयरमैन साहब ने पहले बोल रखा था, लेकिन जो भी आपने 15 दिन दिए, 2 दिन बढ़ी 17 दिन दिए, तो उसमें भी आपकी ये सरल की साइड नहीं चली। अगर साइड चलती तो 15 या 17 दिन काफ़ी थे। जैसा कि अध्यापक के द्वारा बताया गया, परिमल कुमार जी सर ने, या अन्य साथियों से कुछ पता चला मुझे कि मिनिमम 21 दिन की होती है, मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट को लेने की तारीख, एडवर्स, उसके मतलब निकलने के बाद जिस तारीख को फॉर्म भरना फिलअप शुरू हुए उसके 21 दिन तक तो मतलब डेट होती है कि आप 21 दिन तक फॉर्म लीजिए। इसमें 17 दिन मिले थे, लेकिन हमें तो सिर्फ ये है, आप 2 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, बच्चों का करेक्शन पोर्टल ओपन कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने जनरल में फार्म भर दिया, कुछ बच्चे इस प्रकार वंचित रह गए थे कि आगे मौका मिल जाएगा। वे 2 दिन के बढ़ने के बाद आगे भी दोबारा से पोर्टल ओपन होगा, नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सर्टिफिकेट के साथ, नए सिरे से फार्म ही भरेंगे। कुछ ने फॉर्म नहीं डाला, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते सीईटी का 2025 के लिए, नए सिरे से पोर्टल ओपन होगा। यहाँ तक कि करेक्शन विंडो ज़रूर ओपन होगी, ये तो पक्का श्योर है। तो मेरे जितने भाई बहन हैं, भाई अभी भी बनवा लो तुम, पक्का ये श्योर है कि आपको मौका मिलेगा, करेक्शन का तो मौका जमा 100% मिलेगा। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की डेट अगर आ गई तो दे भी सकते हैं। देखो कुछ नहीं पता सरकार का कि सीईटी कब तक लेंगे कब तक ना लेंगे, वो सरकार का है फैसला, आयोग का फैसला है। लेने को तो ये जुलाई के मिड में ले सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तक। अगस्त में थोड़ी सी संभावना है, क्योंकि
अगस्त में, जुलाई में तो एचटेट का एग्ज़ाम है, अगस्त में पॉसिबिलिटी है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा। देखो भाई, कोई भाई बोल ले भाई मेरे गुप्त सूत्र है, मेरे ये सूत्र है, ठीक है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी अगस्त में तो है। 100% तो देखो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पिछले सीटी को 2022 में कंडक्ट करवाया था। हालांकि पूरा 2021 फॉर्म भरे गए थे, फिर दोबारा 22 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। मुश्किल 22 नवंबर में जाके 2 साल के बाद सीटी हुआ परी, और 24 में मेंस की परीक्षाएं। तो अब की बार तो 17 ही दिन मिले हैं, तो उम्मीद है कि दोबारा से नए सिरे से फॉर्म भरवाने के लिए ये सीटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे। करेक्शन का तो श्योर है, क्योंकि गलती बच्चों की भी नहीं है। वो तो आपकी सरल साइट जो सरकार को संभालनी चाहिए, जो विषय को प्रसंग ज्ञान लेना था, अब स्मूथली चल रही है। उसमें जो भी ज़्यादा परिस्थिति जैसे लोड पड़ने की, जैसे तकनीकी खराबियाँ आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, अप्लाई नहीं हुए, अप्लाई हुए लेकिन डाउनलोड नहीं हुए, वो बने ही नहीं। मेरी बहन का था स्वयं फॉर्म भरवा ही दिया जनरल में, मजबूरी में। हालांकि 6 जून को सर्टिफिकेट अप्लाई हो गया था, और 14 जून तक तो डेट, मतलब 12 तक तो थी, 2 दिन और मिल गए थे, लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ। तो मतलब खामियां खा भी रही है पोर्टल की वजह से। कभी सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं हो रहा लास्ट स्टेप पे जाके, कभी डाउनलोड, कभी वो अभी 100% सक्सेस नहीं हुआ, और फिर डाउनलोड का भी आया था। तो भाइयों, ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारियां करो। उम्मीद रखते हैं मेरे भाई बहन अच्छे से इस सीटी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना भी बन सकता है। पीछे जैसे काफ़ी लंबा खींच गया था, अगर 2-3 वर्षीय योजना रहा, दो भाई साल में प्री ले लिया, साल में मेंस ले लिया, तो भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी है। तो अपनी तैयारी करें, अच्छे से करें, और सभी को शुभकामनाएं कि भगवान आप सभी को नौकरी दे, और आपकी मेहनत जो आप बिल्कुल दिन रात लगे पड़े हो, उसका आपको इनाम मिले। और मेहनत का फल मिलता है देर से बेर। तो सभी भाई बहनों से अनुरोध है भाई, पूरा जी लगा के अपनी तैयारी करते रहो। बस यही सूचना देनी थी कि कल को सुनवाई होनी है, और करेक्शन पोर्टल 100% ओपन होगा कल परसों, जो भी जैसे भी आएगा। तो उसके लिए अपना सर्टिफिकेट जरूर बना ले। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।